गांव की किताब में आपका स्वागत है। हर हफ्ते किताब का एक नया पन्ना खुलेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सेट करें। रतनपुर गांव में रात के समय आसमान में बादल छाए हुए थे। बिजली गरज रही थी। बारिश भी जोर शोर से हो रही थी। वही एक छप्पर के नीचे गांव के कुछ आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी बोला, अरे मास्टर जी, क्या हुआ? आज बहुत चुपचाप बैठे हो। कुछ नहीं, बस बैठा हूँ। इतनी तेज पड़ती बारिश को देखकर मुझे कुछ याद आ गया जो मेरे साथ हुआ था इस गांव में आने के बाद, जो मेरे साथ हुआ था। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? हमारे गांव में हमें भी बताओ। बस बहुत पहली और लंबी बात है, फिर कभी बताऊंगा। अरे नहीं मास्टर जी, ऐसे मौसम में ही तो ऐसी बात सुने में मजा आता है। मास्टर जी बताइए ना, हमें भी सुनी है। दिन में तो टाइम नहीं मिलता। चलो ठीक है, बताता हूँ। सुनो, ये बात तब की है जब मैं नया नया इस गांव में आया था। तब इस गांव में स्कूल नहीं था। स्कूल इस गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन कल से बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली थी। मुझे इतना तो पता था कि कल से स्कूल में काम बढ़ने वाला था। अगले दिन परीक्षा थी, इस कारण मैं स्कूल में जल्दी चला जाता हूं। फिर स्कूल में जाकर बच्चों की परीक्षा शुरू कर देता हूं। बच्चों की परीक्षा खत्म होती है तब 2 बज रहे थे। सभी बच्चे अब अपने घर जाने वाले थे। स्कूल बिल्कुल खाली हो चुका था बस में, और बच्चों की कॉपियां रखी थी स्कूल में। मैं भी अपने काम में लग जाता हूं और कॉपियां चेक करने लगता हूं। कॉपियां इतनी थी कि पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई, और मौसम भी खराब हो चुका था। पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली भी गरज रही थी। ये देखकर मैं साइकिल लेकर गांव की ओर चल देता हूं। अरे बारिश भी अभी पड़नी थी, जल्दी जल्दी चलना होगा। बारिश तेज तेज पड़ ही रही थी, लेकिन बिजली भी इतनी तेज गरज रही थी कि पूरे जंगल में रोशनी सी हो जाती थी। अभी बिजली फिर गरजी, लेकिन तभी मुझे मेरे सामने कोई औरत खड़ी हुई दिखी। ये देखकर मेरी सांस ही रुक गई। ये देखकर मैं साइकिल और तेजी से चलाने लग। बारिश भी और तेज हो चुकी थी। तभी मेरी साइकिल बहुत भारी चलने लगी। मुझे एक पल को लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगा। वैसे ही मौसम ऐसा डरावना सा हो रहा था। ऊपर से जंगल के बीचों बीच कोई भी डरने को मजबूर हो जाए। सामने ही एक बरगद का पेड़ था। मैं साइकिल को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर रोक देता हूँ। तभी मुझे फिर ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा खून वही का वही जम गया। मेरे पीछे वो ही औरत खड़ी थी। वो बोली, क्या हुआ मास्टर जी, बारिश ज्यादा तेज हो रही है क्या? ये सुनते ही मैं बेहोश हो गया। और अगले दिन मेरी आंखें गांव में खुली। गांव वाले कह रहे थे कि मैं उन्हें गांव की सीमा पर बेहोश मिला। गांव वाले कहते हैं कि अक्सर जब गांव में कोई नया आदमी आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन उस हादसे के बाद आज तक मैं रात को उस रास्ते से नहीं गया।